पूर्वांचल में राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी गठबंधन की हवा बह रही है। तो जैसे कि 2022 के चुनाव में आप देख रहे हैं अखिलेश यादव को नेता मान के चल रहे हैं जयंत चौधरी जी, तो ऐसे में क्या समन्वय की स्थिति रहेगी? पूर्वांचल और पश्चिमांचल आपस में एक दूसरे को सपोर्ट कर पाएगा? पक्का हम 403 सीटों पर लड़ रहे हैं, कोई बिलगाव नहीं है। चाहे सपा के लोग हो चाहे राष्ट्रीय लोकदल को, 403 सीटों पर प्रचार करेंगे, लड़ेंगे, हम में कोई बिलगाव नहीं है। तो जैसे कि देखा योगी सरकार के खिलाफ काफी बगावती तेवर रहा है लोगों का, जनता भी उनके खिलाफ है, तो महंगाई का मुद्दा कैसा होगा इस चुनाव के अंदर? हमारी सरकार बदलने दीजिए, महंगाई हम कम करेंगे, किसानों को उनका उचित दाम देंगे, शिक्षा का स्तर सुधारेंगे, गुंडागर्दी खत्म करेंगे, 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। जयंत चौधरी हमारे नेता ने घोषणा कर दी है। जैसे कि देखा गया, आपने देखा होगा कि चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह, उन्होंने कहा यूपी हमारा है, तो ऐसे में क्या समाजवादी उनको? अमित शाह पश्चिम बंगाल भी गए थे, 200 के पार नारा लगाए थे, यहाँ 300 के पार नारा लगा रहे हैं। दिल्ली में 3 सीट पाए, उत्तर प्रदेश में 30 सीट पाएंगे, अब बंगाल में 100 के नीचे चले आए। वो कोई चाणक्य नहीं है। समय चाणक्य होता है राजनीति में, मतदाता चाणक्य होता है राजनीति में, किसान मजदूर नौजवान चाणक्य होता है राजनीति में, अमित शाह चाणक्य नहीं है। अंबानी और अडानी को लेकर हो रहा है, पूंजीपतियों की सरकारें, लोग कह रहे हैं, आप जैसे लोग ही हैं, विपक्ष के लोग हैं, तो ऐसे में क्या समझ में आता है कि पूंजीपतियों की सरकार बन के रहेगी ये सरकार? ये सरकार ईमानदारी से पूंजीपतियों की सरकार है और 5 व्यापारियों की सरकार है। नंबर 1 पर मोदी, नंबर 2 पे अमित शाह, नंबर 3 पे JP नड्डा, नंबर 4 पे पीयूष गोयल। ये व्यापारियों की सरकार है, अडानी अंबानी के दलाल है ये लोग। अच्छा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश या पूर्वांचल में इनका कैसे जनाधार गया जयंत चौधरी जी का? जयंत चौधरी उस विरासत के आदमी हैं जो किसान की पृष्ठभूमि उत्तर भारत में उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, चौधरी अजीत सिंह उस विरासत के हकदार हैं। देखिए, चौधरी अजीत सिंह साहब थे तो उनको कहा जाता था कि वो समय देख करके अपना परिवर्तन कर लेते थे, अक्सर सत्ता में रहे वो, लेकिन इतने साझा रहने के बावजूद भी आखिर अनदेखी हुई कहाँ? नहीं, चौधरी अजीत सिंह ने कोई गलती जीवन में नहीं की। उनका एजेंडा गांव गरीब किसान रहा, जो उत्तर प्रदेश क्या संपूर्ण उत्तर भारत में रहा। अकेले सांसद होते हुए भी, 2-3 सांसद होते हुए भी हिंदुस्तान की संसद में वो किसानों की नुमाइंदगी करते थे, उनके अपने एजेंडे से बाहर कभी नहीं गए। अच्छा, ये 3 बिल वापस हुए हैं, इस पर आप लोग क्या सोच रखते हैं? 3 बिल तो इन्होंने किसानों को खालिस्तानी कहा, आतंकवादी कहा, विदेशी कहा, टेररिस्ट कहा, पानी की बौछार लगाई, बाढ़ लगाया, गोलियां चलाई, किसानों के ऊपर कार चढ़ा के मार डाले। आखिर क्या मजबूरी इनकी आई? हम किसान नहीं हैं तो हमसे माफ़ी भारत सरकार के प्रधानमंत्री मोदी क्यों मांग रहे हैं? तो क्या मोदी साहब से गलती हुई इसमें? मोदी और योगी की सरकार दिन रात गलत बयानी कर रही है। नौजवान, बेरोजगार, महंगाई और किसानों के साथ ये सरकार बराबर छल कर रही है। सबसे बड़ा एजेंडा क्या होगा? सबसे एजेंडा आपकी है किसान, नौजवान, बेरोजगार, महंगाई। तो महंगाई जिस तरह से बढ़ती जा रही है, ऐसे तो लगता है कि कई सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है अब तक की, तो इसमें क्या सोच रहे थे आप लोग? क्या सरकार बदल लीजिए, महंगाई को हम कम कर देंगे, किसानों को उनकी फसल का उचित दाम दे देंगे। जब किसान माला माल हो जाएगा तो महंगाई अपने आप खत्म हो जाएगी। अच्छा, एक सवाल है, काफी तरह के MSP पे लेके हो रहा है, अगर MSP बढ़ाई जाती है, तय कर दी जाती है, तो ऐसा नहीं लगता कि औरों के लोगों के साथ छलावा होगा? नहीं, MSP हमको मिलनी चाहिए। सरकार झूठ बोलती है। इन्होंने धान का समर्थन मूल्य घोषित किया है 1940 रुपया। जब हम बाजार में जब व्यापारी के पास जाते हैं तो कहता है 12 रुपये में दे दो, 13 रुपये में दे दो। हमारी मांग है, चाहे सरकारी मंडी हो चाहे व्यापारी हो, हमको 1940 रुपया मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। MSP मिलनी चाहिए। व्यापारी हमारा शोषण कर रहे हैं, किसानों को शोषण कर रहे हैं। धान खरीदते नहीं, धान MSP जो कहते हैं जिस रेट पर वो रेट देते नहीं हैं, या रेट उस देते नहीं हैं। कुछ किसानों का खरीद लेते हैं, उसके बाद सबका छोड़ देते हैं। मजबूरी में हर किसान को 10 रुपया 12 रुपया के भाव में गेहूँ और धान बाजार में बेचना पड़ता है, मजबूरी में।
आरोप तो ये भी रहा है डाई और यूरिया को लेकर के कि इसमें ब्लैकमेलिंग हुई, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये तो कुछ भी कर सकते हैं। प्रतापगढ़ में 10 करोड़ की DAP खा गए। प्रताप एक मिनट रुको। प्रताप अकेले प्रतापगढ़ जिले में 10 करोड़ की DAP वहाँ के अधिकारी खा गए। कोई जांच नहीं हो रही है। इस सरकार के ऊपर खुला चैलेंज है। प्रतापगढ़ करे जिले में 10 करोड़ की DAP गमन हो गया। सारे अधिकारी भगे हुए हैं, उनके फोन सीज है, दफ्तर सीज है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? 10 करोड़ की DAP आप लोग रोड पे क्यों नहीं दिखे? अब तक आरोप ये लगाती रही सरकार की, अगर आप लोगों के साथ चलावा हो तो रोड पे क्यों नहीं आया? हम लोग रोड पर शुरू से रोड पर हम लोग हल्ला कर रहे हैं, लेकिन यह सरकार रोड से सुन कहाँ रही है? एक साल से किसान बैठा हुआ है, कहाँ उसकी बात सुन रहे हैं? यह जब काला कानून लगाए क्या किसानों के हित में है तीनों बिल, और जब वो वापस किए तो फिर वो उसको भी कहे किसानों के हित में है। कानून वापस हो गया ना। एक साल की बर्बादी जो किसानों को हुई है, इसकी सजा प्रधानमंत्री को कुल इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? क्यों बैठा कुर्सी पर? सर आप क्या रखते हैं इसमें कि 2022 की जो तैयारियां हैं बीजेपी के लिए 300 के पार? ऐसा कुछ भी नहीं है। बीजेपी कुछ भी नारा दे सकती है, उनको झूठ ही बोलना है। जैसे कुछ भी वादा करते हैं वो कह देते हैं कि अंत में जुमला है, तो उनके लिए कुछ भी नहीं है। बंगाल में भी नारा देते थे, दिल्ली में भी नारा देते थे, और उत्तर प्रदेश में भी नारे दे रहे हैं। तो नारों में मंदिर मस्जिद की बातें ये करते हैं, ज्योतिष तो यही होंगे ना? नहीं, ये ज्योतिषी नहीं है। मंदिर की बात करते हैं, मंदिर में पूजा करने के लिए इनके कौन से मंत्री जाते हैं, कब जाते हैं? बताइए, राम मंदिर बनने से नुकसान किसका हुआ? नहीं, नुकसान की बात नहीं है, नुकसान फायदे की बात नहीं है। राम एक आस्था से है, किस बात का? राम एक आस्था है। राम एक मतलब कविता नहीं उसको गाया जाए। राम एक आस्था है, वो दिल में होना चाहिए। राम मंदिर बनने से विरोध क्यों? किसी लिए विरोध कहाँ हो रहा है? पार्टी ने विरोध कहाँ हो रहा है? बेरोजगारी बढ़ा करके बेरोजगारी बढ़ा करके, भ्रष्टाचार बढ़ा करके, भाईचारा का संबंध खत्म करके, दंगा फसाद फैला करके यदि हम कोई मंदिर बनाते हैं, मंदिर का मतलब मानवता। पहले भी मंदिर हो जो तपस्वी पूजा करते थे, उसकी सरकार उनकी मदद करती थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि नेता जो हैं अपने फायदे के लिए मंदिर मस्जिद की बातें करते हो? नहीं, ये वो तो बेवकूफ़ लोग, वो न तो ऋषि हैं, न संत हैं, न भगवान के प्रति उनकी आस्था है। वो मतलबी है और अपने हित की बात, इससे स्वार्थी है, अपने हित की बात करते हैं। उनको लाज डर भी नहीं। महिला भी हैं, महिलाओं को लेकर के काफ़ी बातें होती रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि महिलाओं के खिलाफ में क्या सरकार कुछ कर रही है या नहीं कर रही है? क्या कर रही है? हमें तो नहीं लगता कि ये बीजेपी की सरकार महिलाओं के लिए कुछ व्यवस्था ऐसी की है, क्योंकि हमेशा बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का नारा दे रहे हैं, लेकिन आए दिन महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है उसका रोकथाम तो कुछ हो नहीं रहा है। फिर ये नारा, ये झूठे नारेबाजी से पेट थोड़ी भरेगा, काम चलता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान दिया था मोदी जी ने, उस अभियान पर कितने कामयाब है ये? हमें नहीं लगता कोई थोड़ा भी ये कामयाबी मिली है इनको। ये सिर्फ नारे, झूठ मूठ के ही नारे चल रहे हैं, बाकी कामयाबी तो कुछ भी नहीं है। आए दिन आप देख ही रहे हैं, सभी जनता देख रही है कि आए दिन महिलाओं के साथ रेप, बलात्कार, अत्याचार हो रहा है। उस पर क्या रोक है? नहीं, ये तो देखिए पिछली सरकारों में भी होते थे, लेकिन अब कम हुआ है कह रहे हैं योगी जी। नहीं, बढ़ा हुआ है। अच्छा, कम तो नहीं हुआ है। होता तो हर सरकार में था, कोई ये नहीं है कि किसी इन्हीं के सरकार में, लेकिन महिलाओं के सम्मान में क्या मतलब क्या कह सकती हैं? महिलाओं के सम्मान में ये कानूनी व्यवस्था ठीक की जाए, और जो महिलाएं गरीब तबके की हैं उनको भी इज्जत सम्मान दिया जाए, और जो ये बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं इसको भी सही किया जाए, कि मतलब जो ये नारा है वो ठीक हो, इसका सही लाभ मिले। ये नहीं कि झूठे वादे किए जाएँ या झूठे नारे दिए जाएँ, ऐसा कुछ नहीं। सर आप युवा हैं और युवाओं की सोच, युवा जब भी देश बदलता है तब देश बदल जाता है, युवा जब भी बदलता है देश बदल जाता है, तो इसमें क्या रखते हैं आप लोग विचार? हमने पहली बार भी 2017 में भी और 19 में भी भाजपा को वोट की है कि युवाओं के लिए रोजगार देंगे। रोजगार देने में भाजपा असफल रही, इसलिए अब की बार भाजपा को वोट बिल्कुल भी कोई युवा नहीं देगा। युवा इस क्षेत्र में कोई वोट नहीं देगा, बिल्कुल बेरोजगार है। वो तो ये कह रहे हैं कि युवा हमारे साथ है। युवा कोई उनके साथ नहीं। मैं पहले भाजपा का ही बूथ अध्यक्ष था, मैं अब राष्ट्रीय लोकदल में हूँ, नहीं दूंगा मैं। ये तो अपने समय देख के राजनीति में बदल लेना बड़ी बात नहीं है। जब रोजगार नहीं है कहाँ जा, उम्र लिखड़ी जा रही, कब को देंगे नौकरी? चलिए, कुछ सपा के कार्यकर्ता भी इनसे पूछता हूँ, आप एक युवा हो जी। भारतीय जनता पार्टी युवाओं को लेकर बड़ी जोर शोर से कहती है कि युवा हमारे साथ है, तो ऐसे में क्या लग रहा है आपको? पहले तो सबसे पहले मेरा आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से ये सवाल है,
15 लाख कहाँ हैं, 2 करोड़ रोजगार कहाँ वो हैं? चुनावी जुमले थे नहीं, अमित शाह जी ने कहा जी, है कि वो जी। जुमले थे, जुमलों की बात अच्छा। होती है। अब नई बात बताइए ना। अब जुमलों में ये जनता, ये युवा बिल्कुल आने वाला नहीं है। हमें लैपटॉप चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, जो माननीय अखिलेश यादव जी जैसे कैसी दे शिक्षा सकते की हैं। बात करते हैं आप? जी। शिक्षा माफिया भी तो आपके लोगों में पैदा किए। नहीं शिक्षा की कैसी बात करते नहीं, हैं बताइए किस पार्टी में माफिया नहीं है, बताइए किस पार्टी में दागी मैं लोग पूछ नहीं रहा है। हूँ आपसे। ये तो खामखा सिर्फ बदनाम, ये तो सबसे सबसे ज़्यादा गुंडे भाजपा में हैं। जीप से किसानों को कुचल दिया जाता है। उसके बाद गृह मंत्री जी कहते हैं दूरबीन से देख के भी कहीं लोग नजर नहीं आते, तो दुश्मन गुंडे तो उनके बराबर में ही खड़े हैं। गुंडा पार्टी है, लूट पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी बेईमान पार्टी है। आपकी सोच क्या है? युवाओं की सोच एक अच्छे उत्तम प्रदेश की है, जो माननीय अखिलेश यादव जी देख रहे हैं, जयंत चौधरी जी देख रहे हैं और राजभर जी देख रहे हैं। अच्छा, राजभर जी भी है इस खेले में? बिल्कुल, राजभर जी भी है झमेले में। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। लेकिन अब ये जो गठबंधन बन रहा है, जी, जी। ऐसा तो नहीं कि भाग जाए बाद में? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लाल हरा नीला मिलकर पूरे प्रदेश में छाने वाला है, और ये नज़ारा आपको यहाँ बथुआ इस रैली में दिखाई दे रहा होगा। अभी अभी बात हुई थी, अभी पेपर लीक हुआ था ये। जी, पेपर लीक नेता फंसे हैं। पेपर 11 बार लीक हो चुका है। पेपर एक नहीं, हमसे ज़्यादा बेहतर आप जानते हैं 10 से 11 बार लीक हो चुका है, और कहीं ना कहीं लास्ट में आके तार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जुड़ता है। चाहे वो पेपर लीक हो, चाहे वो रेप हो, चाहे वो हत्या हो, सारे तार भारतीय जनता पार्टी से जुड़ते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जैसे देखा आपने, काफ़ी भीड़ उमड़ी पड़ी है, रैली काफ़ी लंबी चल रही है, और देख सकते हैं आपकी बहुत सारे लोग अलग अलग जिलों से यहाँ आए हुए हैं और काफ़ी समर्थन मिल रहा है। आखिर ये रैली ही तय करेगी 2022 का भविष्य। आवाज़ जनता से, चंद्र उपाध्याय।